सब लोग यहाँ पे आत्मा से मिल करके एक हो जाएगा, और जब एक हो जाएगा तब अध्ययन पूरा होगा। इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म में केवल दो ही हैं, एक जीव और एक आत्मा। किसी जीव को भक्त कहा गया है और आत्मा को भगवान कहा गया है। इस जीव को नर कहा गया है, आत्मा को नारायण कहा गया है। जो आप लोग गीता सुनते हो तो गीता में अर्जुन जीव है और कृष्ण आत्मा है। ये आत्मा या कृष्ण जीव को उपदेश दे रहे हैं। तो भक्त जीव है, भगवान आत्मा है। शिष्य कौन है? शिष्य जीव है और गुरु आत्मा है। इसलिए जीव के भी बहुत रूप हो गए, आत्मा के भी बहुत रूप है। इसी आत्मा को परमात्मा कहा गया है, इसी को अनामी पुरुष कहा गया है, इसी को ईश्वर कहा गया है, इसी को अल्लाह कहा गया है, इसी को निर्वाण पद कहा गया है, इसी को पूर्ण पद कहा गया है, इसी को मोक्ष पद कहा गया है, इसी को जो है परम पद कहा गया है। इसको जानने के बाद में कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। और जैसे इसको जानोगे आपका सुमिरन अपने आप चालू हो जाएगा। जो कहा गया है प्रभु का सुमिरन सबसे ऊंचा। जो सुमिरन प्रभु स्वयं करते हैं वो सबसे ऊंचा है। और सुमिरन किस लिए होता है? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। दुख इसलिए होता है, सब लोग दुखी इसलिए हो तो कष्ट और मुसीबत परेशानियां क्यों आते हैं? क्योंकि ये भी उस परमात्मा को विसार दिया है। उसको जीव भूल गया है जहां से आया है। जहां से आए हो, जिसका अंश हो, उसको भूल गए हो। इसलिए दुख तकलीफ मुसीबत उठा रहे हो, इसलिए गरीबी में जी रहे हो। तो क्या करना है? इस जीव को उस आत्मा से मिला देना है। वो आत्मा ही क्रिया है, वही धुरी है, वही संसार है। उसी के आसपास सभी ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रही, जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब उसी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। सबका मालिक वही है। तो हमको उसी को जानना है। सोचते होंगे कि ईश्वर ने, भगवान ने दुख तकलीफ मुसीबत क्यों बना दिया? न बनाया होता। इतनी अच्छी सृष्टि बना दिया, लेकिन उसमें दुख तकलीफ मुसीबत कर दिया। तो दुख तकलीफ मुसीबत तो है, लेकिन तुमको उससे निकलने का ढंग भी बता दिया गया कि यदि चाहते हो निकलना, निकलो। कैसे निकलो? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा लो। दो पाटे जो हैं, कौन कौन पाटे हैं? जगत बीच चक्की चले, चले दिवस और रात। मन माया दुई पाटला तामे जीव विसार। मन और माया के दो पाटों के बीच में पाटे घूम रहे हैं, उसमें जीव पिस रहा है। क्या उपाय है कि न पिसे? कैसे पिस रहा है? बीमारियां आ गई, इनको मानस रोग बता दिया गया। मानस रोग कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर। जो पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ से ये कम हो जाते हैं, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होते।
जड़ से कैसे समाप्त होंगे? केवल क्रिया पे आ जाओ, धुरी पे आ जाओ, आत्मा को जान लो, सब समाप्त। चलती चक्की देख के हंसा कमाल खटाए, जो क्रिया को कह रहा है कब हुन पीसा जाए। इस क्रिया को कह लो, आत्मा के पास में जो आ जाए भी दूर दूर पे है। अभी परिधि पे चक्कर लगा रहा है, आना है केंद्र पे। इन केंद्र पे आ जाए, क्रिया के पास में आ जाए, धुरी के पास में आ जाए, जरा से भी चोट नहीं लगेगी, कुछ इसको कष्ट, बीमारी, परेशानी, तकलीफ कुछ नहीं होगा और इसकी मति कुमति हो जाएगी। अभी मत कुमत क्यों है? क्योंकि माया के साथ में, मन के साथ में रह रहा है। अभी इसका सारथी मन है। मन जो है ये है शरीर वाला रथ, इसको हाँक रहा है। यह मन है इस रथ का सारथी, इसको चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, इंद्रियों को विषयों में ये फंसाए। ये मन जो है विषयों में फंसाता रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनमें फंसाता रहता है, उसी में दुख, तकलीफ, मुसीबत पड़ते रहते हैं। अब तुम कहोगे कि जीव जो है बंधा है, जीव बंधा है, ये आत्मा के पास में पहुंचेगा कैसे? परमात्मा की तो तलाश न जाने कितने जन्मों से है, ये बंधा कैसे है? ये बंधा है, कहीं वहां गांठें नहीं लगी हैं। जो रामायण में लिखा हुआ है कि छोड़न ग्रंथ जान जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। गांठें नहीं लगी हैं। कैसे? कौन सी गांठें हैं? गांठें कर्म की। जीव कर्म में फंसा है। कर्म क्या है? जो तुम मन से करते हो, जो तुम्हारा मन करता है, किसी की तरफ देख लिया, कर्म बन गया। जो मन में किसी को मारने को के बारे में सोच लिया, मारा नहीं, लेकिन वो मारने का कर्म बन गया, मारने का पाप मन के ऊपर लग गया। और इसी कर्म में बंधते चले जाते हो, दिन भर जितना कुछ करते हो सब कर्म होता जाता है, उसी कर्म में और बंधते चले गए। था छूटना, तुमको यहाँ से छूटना है इन कर्मों से। जब छूटोगे तभी तो वहां पे जाओगे आत्मा के पास में, परमात्मा के पास में। जब तक कर्म है तब तक वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। ये कर्म अकर्म कैसे हो? अरे बहुत आसान तरीका, केवल उसके सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो ये जीवमय जब ही जन्म कोटि अघनाशय करो। सब पाप पुण्य जितने हैं, जितना कुछ किया न जाने कितने जन्मों में, 100 जन्म, 1000 जन्म, करोड़ जन्म, सब तुरंत समाप्त एक में। और जैसे सन्मुख एक बार पहुंच गए, फिर आगे से कोई कर्म उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। सब कर्म अकर्म होते जाएंगे। इतनी ऊंची चीज अभी तक हम क्यों आत्मा को खोज नहीं पाए? हम कर्मों में बंधे हैं, मन में बंधे हैं, माया में बंधे हैं, परिधि पे घूम रहे हैं, दुख, तकलीफ, कष्ट, मुसीबत उठा रहे हैं। और साथी हमारा मन है और हमारी मति कुमति है। जाके संग कुमति उपजत है, होत भजन में भंग, सजौरे हरि मन को संग। यह मन जो है ये परमात्मा से विमुख है, एक जीव को विमुख कराता रहता है कि कहीं उसके सन्मुख न पड़ जाए। उसके सन्मुख हो जाएगा तो ये 3 लोक से बाहर निकल जाएगा। 3 लोक से बाहर, 3 लोक से बाहर। तो 3 लोक कौन कौन है? एक तुम्हारा शरीर वाला लोक, इसमें सब इंद्रियां हैं। एक तुम्हारा मन वाला लोक, उसमें क्या है? अंदर प्रकाश देखते हो, कान बंद किया, अनहद सुन लिए, ये सब मन वाला लोक है। तीसरा लोक कौन है? सुरत वाला लोक।
सूरज शब्द योग करते हो वो तीसरा लोक हो गया। सूरज शब्द योग भी नहीं करना है, उसे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वहां नहीं पहुंचना है। तुमको जब तुम कुछ नहीं करोगे, पूर्ण प्रयास रहित होना है, तब वहां पहुंच पाओगे। जब तक तुम कर रहे हो तब तक खुद कर लो, वहां नहीं पहुंचना, उसके सम्मुख नहीं पहुंचना। इन तीन से निकलना है। शरीर से निकले, तन से निकले औलिया, मन से निकले पीर। सूरत से भी जो निकल ले उसको कहा फकीर। जो तीन से निकल ले वो संत है, वो साधु है, वो महात्मा है, वो गुरु है। और तीन से निकलोगे तो क्या? चौथा पद तुरंत मिल जाएगा। चौथा पद क्या है? चौथा पद ही तो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही अनामी है, वही राधा स्वामी है। नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। वही कलयुग का नाम है। कल केवल एक नाम अधारा, वेद पुराण संत मुख सारा। उसी का नाम राम है। राम नाम तो एक है, वही राम है, वही नाम है। और राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। वो राम जो है या वो जो आत्मा है, वो जैसे यहाँ पे देखते हो सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा और तारों में प्रकाश नहीं है, ऐसे ही जो तीन लोक में प्रकाश हो रहा है वो सब उसी आत्मा का प्रकाश है। तीन लोक में सब अंधकार ही अंधकार है, यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। रामायण में लिखा हुआ है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। मायाधीश कह दिया, मायापति नहीं कहा। मायापति कौन है? कि माया का पति तुम्हारा मन हो गया। और मायाधीश जो माया के ऊपर शासन करता है वो आत्मा हो गई, परमात्मा हो गया। तो मायापति नहीं कहा गया है, मायाधीश कहा गया है। तो जैसे ही उस सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा तारे प्रकाशित हैं, ऐसे ही केवल उस आत्मा में प्रकाश है। तीन लोग उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह आत्मा जीव से कह रही है कि कभी कठपुतली का नाच देखा? तो कहा देखा। कहा उसमें जो नाच हो रहा है, जो पुतलियां काम कर रही हैं, कभी सोचा कि पर्दे के पीछे से उसको चला कौन रहा? उसको चलाने वाला मैं हूं। ऐसे ही तीन लोगों को जो है चलाने वाला मैं हूं। ये सब मेरे चलाने से चल रहे हैं, मेरे प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो तुम तीन लोग छोड़ करके मुझको जानो, ये तीन लोग तुम्हारे हो जाएंगे। और ये तीन लोग में पड़े रहोगे। संसार चाहते हो हमको प्राप्त करो, हमारे पास आओ, हम तुमको संसार देंगे। संसार के मालिक हम हैं। जब तुम हमारे हो जाओगे संसार तुम्हारा हो जाएगा। संसार चाहिए हमारे पास आ जाओ। जो भी कुछ तुमको चाहिए सबका मालिक मैं हूं, केवल मुझको जानो। कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि सर्व धर्म परित्याग माम एकम शरणं व्रज। तुम धर्म और कर्म सभी कुछ छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। और मेरी शरण में आने के लिए जैसे ही मेरी शरण में आओगे तीन तापों से बच जाओगे। तीन ताप, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापा। जैसे उस राम राज्य में पहुंचोगे, जैसे आत्मा की राज्य में पहुंचोगे, इनका असर कुछ नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। ये होंगे लेकिन होते हुए भी इनका असर तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा। अभी क्यों हो रहे हैं? अभी तुम विमुख हो और अभी
और जैसे कुमत क्यों है, अभी उसके सन्मुख नहीं हुए हो, अभी उससे विमुख हो। जैसे सन्मुख होगे कुमत से सुमत में आ जाओगे। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। पहुंचने के लिए 3 को छोड़ना है, शरीर मन और सूरत। 3 से निकलना है। सूरत शब्द योग भी नहीं करना है, और क्रिया कर्म से न्यारा है। जब तक तुम कुछ करोगे वो नहीं मिलेगा। इसलिए सहज होना है, केवल सहज होना सीख लो। सहज क्या है? सहज जिसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं। बैठे हो, कुछ सोच रहे हो तो तुम कर रहे हो, कर्म हो रहा है। तुमको कुछ नहीं करना है। मन को रोक दो, मन को स्थिर कर दो। और तुरंत से कैसे निकलोगे? मन से कैसे निकलोगे? मन तुम्हारा स्थिर हो जाए, मन से निकल गए। कितना आसान मंजिल पर। स्थिर कैसे होगा? मन कुछ न कुछ हर समय सोचा करता है, लेकिन जब सोचता है या तो भूतकाल की बात, पीछे की बात या आगे की बात, वर्तमान में नहीं रहता। मन को वर्तमान में रोक दो। न 1 मिनट आगे की बात सोचो, न 1 मिनट पीछे की बात सोचो। वर्तमान में मन होते नहीं है। जैसे वर्तमान में आए, मन से निकल गए। अब सूरत से कैसे निकलोगे? सूरत है क्या? सूरत की जैसे यहाँ बैठे हो, तुरंत सूरत तुम्हारे चौराहे पर पहुंच गई। चौराहा बैठे यहाँ हो, घर तुमको दिखाई पड़ने लगा। खेत में पहुंच गए, विषमा चौराहे पे पहुंच गए। कौन पहुंचता है? ये तुम्हारी सूरत है। ये तुम्हारी सूरत है, दौड़ी दौड़ी फिर रही है। ये जब तक दौड़ेगी तब तक जो है परमात्मा जो है उसको नहीं जान पाओगे। परमात्मा नहीं प्रकट होगा, आत्मा नहीं प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि अभी सूरत स्थिर नहीं है। इस सूरत को स्थिर करना है, ठहरना है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लगी मन की दौड़। दौड़ दौड़ मन स्थिर हुआ, कष्ट ठौर की ठौर। तो इस सूरत को ठहराना है, मन को शून्य करना है। फिर आप लोग ये जानते हो कि ब्रह्मा ने सब सृष्टि की रचना कर दी। ब्रह्मा कौन है? विष्णु कौन है? तो क्षीर सागर क्या है? जो तुम्हारा मन है, मन में जो लहरें उठ रही हैं, मन में जो विचार आ रहे हैं, यही क्षीर सागर है। इसके ऊपर चित्त जो है वो शेष क्रिया पे विष्णु कौन लेता है? यही तुम्हारी सूरत जो यहाँ बैठे हो, तुरंत चौराहा पहुंच गई। एक विष्णु रूप है, इसी को नारायण कहा गया है। ये उसी के ऊपर लेती है, उस पे लेती है। और उसकी नाभि से कमल की डंडी निकली, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। डंडी क्या है? जो अनहद नाद की ध्वनि निकली। वो शब्द होने लगा, वो ब्रह्मा हो गए। इसीलिए कहा गया कि शब्द से रचित लोक की सारी, शब्द से माया उपजी सारी, शब्द से पिंड ब्रह्मांड बना रे, शब्द को जैसे बने वैसे पारी। कि इसी शब्द से ब्रह्मा ने सब रचना कर दी। तो क्षीर सागर देख लिया, विष्णु भगवान जो लेते हैं उनको देख लिया, ब्रह्मा जी को देख लिया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको तो चाहिए वो जो सबका मालिक एक है, जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है पैदा हुए, उसको हमको मिलना है। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से काम नहीं चलेगा। हमको वो खोजना है, वो चौथा पद है। ये तो 3 लोक ही में है, ये सब माया ही में आते हैं। ये
माया से निकले नहीं, ये जो है माया ही में है, इनमें कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तो उसके लिए तुम्हारे कर्मश नहीं होगा, केवल सहज होना है। जैसे ही तुम सहज होगे जैसे तुम सहज होगे तो परमात्मा नहीं प्रकट होता है, आत्मघट प्रकट होता है, क्योंकि जो चीज प्रकट होता है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए परमात्मा या आत्मा नहीं प्रकट होती है। उसकी धार कि जैसे ही आत्मघट प्रकट होगा उसकी धार उसके ऊपर गिरने लगेगी, और वही धार मुख्य है, उसी धार को आत्मा कहा गया। जैसे ही धार प्रकट होगी उसी को कहा जाता है कि परमात्मा की कृपा इन पे है। ऐसे कहने से कृपा नहीं मानी जाएगी, तुम्हारे ऊपर कृपा है। कृपा की पहचान क्या है? जिसके अंदर धार प्रकट हो जाए। जैसे तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा होगी धार प्रकट हो जाएगी, और जैसे धार प्रकट हो जाएगी जीव उसके सम्मुख हो जाएगा। जीव सम्मुख हो जाएगा उसी तुरंत जो है एक क्षण में मोक्ष क्या है? जीव अवस्था बदल जाएगी, जीव अवस्था से पीव अवस्था इसकी हो जाएगी, और ये परिधि से केंद्र पे आ जाएगा। केंद्र क्या? उसी आत्मा से मिलकर के एक हो जाएगा, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाएगी। फिर ये जीव नहीं रहेगा, ये बूंद समुद्र में मिल जाएगा। ये जो बूंद है समुद्र में मिलकर के समुद्र बन जाएगा। अल्पज्ञ से सर्वज्ञ में आ जाएगा, कुमत से सुमत में आ जाएगा, अविद्या से विद्या में आ जाएगा। विद्या क्या है? केवल उस परमात्मा को जानना ही विद्या है। उसको जब जान लोगे तो उसी दिन माना जाएगा कि विद्या आपने जान ली, विद्या पढ़ी है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो जीव को मुक्त कर दे। ये जब भी मुक्त नहीं हुए तो अभी विद्या नहीं जाना, अभी अविद्या में हो। इसीलिए तो रामायण में लिख दिया गया कि सकल अविद्या कर परिवार, सब अविद्या का परिवार है, सब उसी में जो है माया में जो है फिर रहे हैं। सब माया जो है सबको नचा रही है, ऐसे नचा रही है जैसे मदारी बंदर नचाता है। नचे तो मरकट की नाई जो है कि ऐसे ही सब जो है नाच रहे हो ये जीव। केवल चेतन दो ही हैं, जीव और आत्मा, बाकी सब जड़ हैं। और ये चेतन जीव जड़ की पूजा कर रहा है, जड़ को परमात्मा मान रहा है, ये अविद्या है। तो चेतन जो है चेतन को जाने, जीव उस आत्मा को जाने, केवल एक को ही जानना है। जिन यह एक ही जानिया ते जानो सब जान, और जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान। तो यदि तुम अभी सुमिरन खूब करो, खूब राम राम चिल्लाओ, खूब भगवान भगवान चिल्लाओ, भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी वो प्रकट ही नहीं है। वो है हर जगह, व्यापक, सर्व से न्यारा। ना वो अंदर ना वो बाहर, ना वो शरीर के अंदर है ना शरीर के बाहर। तो शरीर के अंदर क्यों खोज रहे हो? शरीर के अंदर जब है नहीं तो कैसे मिलेगा? वो अभी वो रास्ता, वो मार्ग, वो राह जो है अभी हमको नहीं मालूम क्या है। वो राह 9 द्वारे संसार के जान, 10वां द्वार है मन का मान, 11वें द्वार से परमात्मा जान। वो 11वां द्वार है, उस रास्ते से निकलना है। कई जगह जब तीर्थ स्थान पे जाओ तो वहां पे एक गुफा बनाए हैं, कहते इसमें से निकल जाओ मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे उसमें निकलने से वो तुमको संकेत बताया गया कि ऐसे ही एक द्वारा है, उसमें से जब निकलोगे तुरंत मोक्ष। वो रास्ता कौन है? वो
11वां द्वार है। 9 द्वार संसार के, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, ये जो है सब 9 द्वार होते हैं। 10वां द्वार तुम्हारा मन की आंख से जो है प्रकाश देखते हो, मन के कान से अनाहत सुनते हो, 10वां हो गया। और 11वां द्वार क्या है? वो आत्मा का है। 11वां द्वार चौथे, जहाँ आत्मघट प्रकट होगा जब, तब 11वां द्वार खुलेगा। अभी वो द्वार बंद है, खुला है नहीं। तो सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, और बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। कि वो परमात्मा या आत्मा है हर जगह। आत्मा परमात्मा एक है हर जगह, लेकिन प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि जब आत्मघट प्रकट होता है तब वो धार उस पर गिरती है, तब प्रकट होगी। और जब तुम्हारे में प्रकट हो जाएगी फिर भी वो तुमको छुएगी नहीं, तुमसे दूर रहेगी। तुम प्रकट तुम्हारे में होगी लेकिन फिर तुमको स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इनसे न्यारा है। तुम्हारे में प्रकट होगी फिर भी तुमको छुएगी नहीं, तुमसे अलग रहेगी। तो तुम उसको शरीर के अंदर क्यों ढूंढ रहे हो? शरीर में तो है नहीं, बाहर है नहीं, क्यों बाहर खोज रहे हो? अंदर क्यों खोज रहे हो? अंदर है भी नहीं, तो ना वो अंदर ना वो बाहर। तो यही भेद, ये भेद गुरु बताता है। इसीलिए जो है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न हो। करता करे न कर सके, गुरु करे सो। इसीलिए गुरु को खोजो, और जैसे गुरु खोजोगे वो आत्मघट आपके अंदर दृष्टि डाल करके आत्मघट प्रकट कर देगा। उसी के ऊपर आत्मा की धार गिरने लगेगी। उसी क्षण जैसे आत्मघट प्रकट होगा, उसी क्षण तुम पूर्ण हो गए, तुम संत हो गए, परम संत हो गए, परम हंस हो गए, मन तुम्हारा हंस हो गया और मोक्ष हो गया, मन से मुक्ति हो गई, काल माया से छूट गए, भवसागर 84 सब खत्म, और जीव अवस्था से पीव अवस्था में आ गए, कुमत से सुमत हो गई, अज्ञान से ज्ञान में आ गए। उसी को ज्ञानी कहा गया है। वैसे वेदों में 4 प्रकार के ज्ञानी बताए गए हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा होता है आत्मज्ञानी। नंबर 2 ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी किसको कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म जानात स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म है क्या? जो अंदर में हम प्रकाश देखते हैं, ये ब्रह्म। जो कान बंद के अनाहतनाद सुने, ये ब्रह्म। तो जो इस ब्रह्म को जान गया है वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। एक आत्मज्ञानी सबसे बड़े आत्मज्ञानी है। और तत्व ज्ञानी कौन है? तत्व ज्ञान का अर्थ है कि उस परम तत्व को प्राप्त करना। वो आत्मा परम तत्व की है, परमात्मा परम तत्व का है। तो तत्व ज्ञान से सभी तत्वों को पार कर दो, परम तत्व में पहुंचो। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि हम तत्वों को पार करते हुए फिर परम तत्व में पहुंचे। तत्व ज्ञान में अष्टांग योग है, यम नियम प्राणाहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो इससे हम परम तत्व में नहीं पहुंच सकते हैं। अब तुम सब लोग वैज्ञानिक को बताओ कि तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से वहां पे क्यों नहीं पहुंचा जा सकता है? इसलिए नहीं पहुंचा जा सकता है क्योंकि इसमें तुम करते हो, इसमें तुम योग कर रहे हो और वो योगातीत है। इसमें कर्म कर रहे हो, इसमें तुम प्रकाश देख रहे हो। तो जब तक तुम कुछ करोगे तब तक जो है वो उसको नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में करना पड़ता है। इसलिए जो है ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्त होती है। तत्व ज्ञान से, तत्वों से निकलते हो तो तुम्हारे कुछ आयाम बदलते हैं
रिद्धियां सिद्धियां जो हैं वो तुमको मिलती हैं। रिद्धियां सिद्धियां क्या है? वो भी आयाम ही है। रिद्धियां सिद्धियां आयाम ही हैं। आगे तुम लोगों को आयाम बताया जाएगा कि कैसे आयाम से कैसे अपने आयाम बदलो, कैसे ऊपर आकाश में पहुंचो, या कैसे जो है जहां जाना हो वहां कैसे पहुंचो, ये आगे सीखोगे। सबसे पहले कि उस आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा को। क्यों? कौन जानेगा? जीव जानेगा। क्यों जानेगा? उसी के जैसा होने के लिए। तो केवल अनन्य हो जाओ, सबकी तरफ से ध्यान हटा करके, दृष्टि हटा करके जिज्ञास बन जाओ कि हमको केवल वही चाहिए। जैसे बूढ़ा माता वाली कहानी सुनाई गई थी कि सात जो है लाइनें थी बहुत दूर तक, उसमें अलग अलग प्रकार की बाजार लगी थी, और वहां का नियम था कि जिसके ऊपर हाथ रख दो वो वस्तु तुम्हारी हो जाएगी। तो जो जाए उसने बाजार में घूमे, जो उसको अच्छा लगे उस पर हाथ रख दे, उसको ले करके चला। वो एक बूढ़ा माता आई, वो पूरी बाजार घूम डाली। पहले गली घूमी, दूसरी गली घूमी, तीसरी गली घूमी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सातों गली घूम डाली। तो उनसे एक लोगों ने पूछा कि बूढ़ा माता तुमको कुछ पसंद ही नहीं आया? तो कहा भैया हमको पसंद सब आया है, हमको कोई बाजार अच्छी हम ढूंढ रहे हैं कि ये इसका मालिक कौन है, इसकी बाजार इतनी सुंदर बाजार है। कहा वो चले जाओ, वो वहाँ पर रहता। वहाँ पे धीरे धीरे घूमती, उसके ऊपर हाथ रख दिया। कहा क्या? कहा इतनी सुंदर बाजार, और यहाँ का नियम है जिस पर हाथ रख दो वो तुम्हारा हो जाए, तो इसलिए हम हाथ पे रख दिए, आप हमारे हो गए, इसलिए जो है सब जितना कुछ है सब तुम्हारा हो गया। तो ऐसे ही तुमको उसको केवल खोजना है, और जैसे वो तुमको मिलेगा सारा संसार, सब प्रकृति, सब ब्रह्मांड, ये सब तुम्हारे बस में हो जाएगा। जीव नियम के बस है, नियम प्रकृति अनुरूप, प्रकृति भी जाके बस है, सोई कहावत। तो ऐसे राजा बन जाओ, इस प्रकृति के ऊपर शासन करने लगो, उस आत्मा को जान लो, और तुम्हारा स्थान जो है उस परम पद में पहले से वहां पे स्थित हो जाए तुम्हारा स्थान। और जो अभी सुन रहे थे कि सबको यमराज लेने आते हैं, और जो अंदर वाला प्रकाश देख लेता है, कान बंद किया, नाद सुना, उसको यमराज के स्थान पर धर्मराज लेने आते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग लोक ले जाएंगे। और जो इस परमात्मा को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, उसको परमात्मा ही लेने आता है। उसको वहां पे यमराज धर्मराज की कोई उपाय नहीं है। यमराज धर्मराज वहां पे पहुंच नहीं सकते हैं, तुम्हारे सामने नहीं आ सकते हैं। जैसे तुम्हारे सामने आएंगे, तुम उससे संचालित हो तो वो भी उससे संचालित हो जाएंगे। तो वो तुमको लेने के लिए आएंगे, उनका मुक्त हो जाएगा, तो इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। फिर तुमको परमात्मा लेने आएगा अपने विमान से जो है। तो ऐसा काम करो कि उस परम पद